हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग वर्ल्ड में। साथियों, बात करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग सचिव निदेशक व महानिदेशक आदेश जारी। आदेश का निष्कर्ष इंगित कराएंगे। निष्कर्ष किस प्रकार से आपकी 72,825, 68,500, 69,000, 12,460 व अन्य शिक्षक भर्तियों को लेकर के महत्वपूर्ण है। साथ ही शिक्षा मित्रों के लिए क्या बड़ा निष्कर्ष है, नई भर्ती को लेकर के क्या निष्कर्ष है, तो डिटेल से इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी साथियों तक ज़रूर शेयर कर दें जिससे उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की जो बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं आपको प्रोवाइड कराते हैं। आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहली बड़ी खबर है कि 63,793 विद्यालयों में शिक्षक ज्यादा। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुपात में कहीं सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक आवश्यकता से कम तो कहीं आवश्यकता से अधिक हैं। ऐसे आवश्यकता से अधिक शिक्षक वाले 63,793 विद्यालयों तथा आवश्यकता वाले 67,050 विद्यालयों की सूची उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने जारी की है। इसे वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाने के साथ ही स्वेच्छा से अंतः जनपदीय स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन के लिए केवल गुरुवार तक का समय है। 23 जून को स्थानांतरण आदेश जारी किए जाएंगे। परिषद सचिव ने कहा कि आवश्यकता से अधिक कार्य शिक्षक स्वेच्छा से आवश्यकता वाले अधिकतम 10 विद्यालयों का विकल्प दे सकेंगे। कम से कम एक विकल्प दिया जाना अनिवार्य है। प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय तथा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रदर्शित पदों के लिए प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय तथा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय परस्पर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन वेबसाइट पर किए जा सकेंगे। यदि विद्यालय सरप्लस की सूची में होगा तभी शिक्षक लॉगिन कर सकेंगे, अन्यथा इनवैलिड बताएगा। जारी सूची के अनुसार 16,475 प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुपात में सहायक अध्यापक ज्यादा हैं, जबकि 39,536 विद्यालयों में प्रधानाध्यापक अधिक हैं। इसी तरह 4,415 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के अनुपात में सहायक अध्यापक तथा 3,638 विद्यालयों में प्रधानाध्यापक अधिक हैं। इसके विपरीत 29,935 प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या के हिसाब से सहायक अध्यापकों की आवश्यकता है, जबकि 14,245 विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की जरूरत है। इसी तरीके से 19,268 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों तथा 3,602 विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की आवश्यकता है। स्वेच्छा से स्थानांतरण के लिए आवेदन कर उसकी छायाप्रति 27 जून तक बीएसए कार्यालय में जमा किया जाना आवश्यक है। सचिव ने सभी बीएसए को निर्देश दिए हैं कि ऑनलाइन सत्यापन व डाटा लॉक करने की कार्रवाई अनिवार्य रूप से 28 जून तक पूर्ण की जानी है। एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से 30 जून को स्थानांतरण की कार्रवाई करते हुए सूची निर्गत की जाएगी। तो यह है आप सभी लोगों के लिए वो बड़ी खबर जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथी हैं। तो ये बड़ी खबर इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है कि अब आप सभी लोगों के लिए वो विशेष मौका है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। अगली खबर है कि प्रदेश के 46 जिलों में नगरीय सीमा का विस्तार होने से ग्रामीण संवर्ग के 1,812 परिषदीय विद्यालयों को नगरीय सीमा में शामिल कर लिया गया है। इन स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षा मित्रों के समायोजन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। शासन ने बुधवार को इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इन विद्यालयों को नगरीय संवर्ग में स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा था, जिसे स्वीकृति मिल गई है। यह वह विद्यालय हैं जो पहले ग्रामीण क्षेत्र में थे लेकिन शहरी सीमा के विस्तार के कारण अब नगर क्षेत्र का हिस्सा बन चुके हैं। इन 1,802 विद्यालयों में वर्तमान में 692 प्रधानाध्यापक, 5,334 सहायक अध्यापक, 1,893 शिक्षा मित्र और 568 अनुदेशक जो हैं कार्यरत हैं। इनमें से कई स्कूलों में वर्षों से नई नियुक्तियां नहीं हुई और शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिससे छात्र शिक्षक अनुपात जो है गड़बड़ा गया है। अगली बड़ी खबर है कि जिलों में चल रही डमी स्कूल खोजेंगे बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग। प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात सही करने की कवायद के बीच अब डमी स्कूलों के खिलाफ भी अभियान चलाया जाएगा। इसमें ऐसे विद्यालयों को चिन्हित किया जाएगा जो सीधे प्रवेश तो नहीं लेते लेकिन दूसरे विद्यालयों के नामांकन वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि इसका असर सरकारी स्कूलों पर जो है पड़ रहा है।
बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह बेसिक शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षा अधिकारी बनेंगे। खेल विभाग की अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती के तहत उन्हें इस पद पर तैनाती दी जाएगी। इसके लिए विभाग ने आवश्यक तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही रिंकू सिंह को पत्र भेजकर इससे जुड़ी आवश्यक औपचारिकता पूरी करने को कहा है। अगली बड़ी खबर है कि बीईओ बनाएंगे आदर्श विद्यालय। एआरपी 10 विद्यालयों को निपुण। नए सत्र में बेसिक शिक्षा विभाग में निपुण लक्ष्य निर्धारित। प्रदेश के प्रसिद्ध विद्यालयों में पढ़ने वाले प्री प्राइमरी से कक्षा 2 तक के बच्चों को भाषा व गणित में दक्ष बनाने के लिए निपुण भारत मिशन का संचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में नए सत्र 2025-26 के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने निपुण लक्ष्य जो है निर्धारित कर दिए हैं। इसमें सभी अधिकारियों को कुछ न कुछ लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगली बड़ी खबर आ रही कि अब सभी प्रसिद्ध स्कूलों में होगी यूकेजी की पढ़ाई। बेसिक शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में बाल वाटिका 3 यानी यूकेजी के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा। अब सभी सरकारी प्रसिद्ध विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को निजी स्कूलों जैसी यूकेजी वाली यानी बाल वाटिका 3 की पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। प्राथमिक स्कूल में 5 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए यह व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप की जा रही है, जिसमें कहा गया है कि पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु कम से कम 6 वर्ष होनी चाहिए। ऐसे में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को भी जरूरी माना है। प्रदेश में कुल 1,31,621 प्रसिद्ध प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय संचालित हैं। इनमें से 70,494 विद्यालयों के परिसर में पहले से आंगनबाड़ी केंद्र मौजूद है, जहां बाल वाटिका 1 से लेकर बाल वाटिका 3 तक की शिक्षा दी जा रही है। इन केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों का नामांकन होता है। अब बेसिक शिक्षा विभाग ने शेष बचे 41,127 विद्यालयों में भी यूकेजी की कक्षाएं शुरू करने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। प्रस्ताव के अनुसार जिन विद्यालयों में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है वहां 5 से 6 वर्ष के बच्चों का नामांकन अभियान चलाया किया जाएगा। यदि विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध है तो यूकेजी वहीं संचालित की जाएगी, अन्यथा कक्षा 1 के साथ बैठाकर पढ़ाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने यूकेजी के संचालन के लिए शिक्षा मित्रों और सहायक अध्यापकों को आवश्यक प्रशिक्षण देने की भी योजना बनाई है। भविष्य में यहाँ विशेष प्रशिक्षित ECCE एजुकेटर्स भी तैनात किए जाएंगे। इन बच्चों को मिड डे मील की सुविधा भी दी जाएगी। इन कक्षाओं में खेल व गतिविधि आधारित शिक्षण भी व्यवस्था होगी। साथ ही स्टेशनरी, लर्निंग कॉर्नर, वंडर बॉक्स जैसी सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी, जैसा कि कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र में किया जा रहा है। इससे सरकारी विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में बड़ा सुधार आने की उम्मीद है, जिससे अभिभावकों का विश्वास भी प्रसिद्ध विद्यालयों की ओर बढ़ेगा। तो देख रहे हैं एक बहुत बड़ा निष्कर्ष देखने को मिल रहा है जो ECC एजुकेटर्स की भर्ती को लेकर के यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वर्तमान में 10,684 पदों की प्रक्रिया गतिमान है। आगे देख सकते हैं बहुत बड़ी भर्ती को लेकर के यहाँ पर निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। अगली बड़ी खबर आ रही है डिस्ट्रिक्ट बहराइच से कि जिले के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, प्रधान शिक्षक भी कम है। यह सूची विभाग ने ही जारी की है। इस सूची में ऐसे स्कूल शामिल हैं जहां बच्चों की संख्या तो कम है लेकिन शिक्षक अधिक हैं। इस विसंगति के कारण शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या लगभग 4.5 लाख है, लेकिन इनको पढ़ाने के लिए शिक्षकों का अभाव। यहाँ तक कि RTE 2009 के अनुसार शायद ही कोई स्कूल हो जहाँ मानक के अनुसार शिक्षक की तैनाती हो। जिले में शिक्षकों की स्थिति को देखते हुए एक सूची जारी की गई है। इस सूची के अनुसार जिले के प्राथमिक विद्यालय में 1,646 सहायक अध्यापकों की कमी है। वहीं 277 प्रधान शिक्षक भी कम है। जहां प्रधान शिक्षक नहीं वहां सहायक अध्यापक ही प्रधान शिक्षक का कार्य देख रहे हैं। तो देख रहे हैं एक बहुत बड़ा निष्कर्ष यहां पर भी देखने को मिल रहा है। फाइनली निपुण विद्यालयों में बच्चों की 80% हाजिरी अनिवार्य देख रहे हैं। इस पर पेज में निष्कर्ष दिया गया है और महानिदेशक स्कूल शिक्षा शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्यों को जो है दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो ये थी आज की बड़ी वो महत्वपूर्ण खबरें जो विभिन्न आदेशों के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण भर्तियों के परिपेक्ष में निष्कर्ष था। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।